इंस्टाग्राम पर आज एक लड़की ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर आप हमेशा वीडियो में बताते हो कि अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया तो आपको ये करना होगा, आपको अपग्रेड होना होगा, आपको तरीके बदलने पड़ेंगे जैसे आप लोगों को ट्रीट करते हैं। तो उस लड़के का कहना यह था कि अगर हम खुद को बदल डालें और किसी के प्यार को पाने के लिए, तो क्या ये प्यार होगा? मतलब क्या इसका कोई मतलब बनता है कि किसी के लिए हम अपने आप को ही चेंज कर दे? ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि वाकई में ये क्वेश्चन कुछ मायने रखता है। जब कोई आपको इग्नोर करता है तब आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपको बहुत ज्यादा प्यार करे, लेकिन बहुत सारे दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा लोग प्यार करते हैं, एक दो नहीं हजारों लोग प्यार करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई मतलब नहीं है। एंड स्पेशली जब आप अपने आप को चेंज करते हो तो आपको थोड़ा बुरा भी लगता है कि यार किसी के प्यार को, यानी कि प्यार को आप सबसे पवित्र कहते और उनको पाने के लिए आपको कुछ ऐसे ट्रिक आजमाने पड़ते, आप ह्यूमन साइकोलॉजी को बीच में लाते। तो मतलब किस हद तक ये बात सही है? मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूं कि प्यार जिसे तुम समझ रहे हो, ठीक है, इसलिए मैं इन सारी चीजों को प्यार कहता हूं, लव कहता हूं, लेकिन रियल में प्यार जो होता है उसका एक्सपीरियंस अभी तुम्हें कहीं ना कहीं नहीं हुआ है, क्योंकि इसीलिए तो अभी तुम किसी के लिए तड़प रहे हो। तो इट मीन्स ये नहीं कि तुम किसी के प्यार के लिए तड़प रहे हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हें किसी के साथ इतना प्रेम है। ये चीजें कुछ अलग है। मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की हेल्प से आपको मदद कर सकता हूं किसी व्यक्ति को आपके कंट्रोल में लाने के लिए। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उनके लिए बेचैन हो जाता है, रह नहीं पाता, तब आपको शायद ऐसा वहम होता है कि उनको बहुत ज्यादा प्यार हो गया है किससे। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये एक आदत भी हो सकती है, बहुत बड़ी आदत भी हो सकती है। अभी आप जो चीजें कह रहे हो मुझे कि क्या ये जरूरी है खुद को बदलना, देखो वो इंसान है ना जिसको तुम पाना चाहते हो, जिसके बारे में तुम चाहते हो कि वो तुम्हें प्यार करे, वो ना तुम्हारी बाहर की दुनिया को देखते, वो तुम्हें बाहर से समझते, तुम्हें अंदर से नहीं समझते। अगर वो तुम्हें अंदर से समझते तो तुम्हें मेरे वीडियो देखने की या मेरे पास आने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अगर तुम्हें अंदर से पढ़ पाते तो एग्जैक्टली तुम वैसे ही पर्सन हो जैसे उनको चाहिए होते। लेकिन वो तुम्हें बाहर से देख रहे हो और बाहर से जब वो तुम्हें देख रहे हो ना तो तुम ऐसे उनको नहीं लग रहे हो जैसे उनको अट्रैक्ट करते, जैसे उनको चाहिए, जैसे उनको पसंद होते हैं। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में लाना है तो तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो वही चीज है जो इंसान समझता है। इन शॉर्ट में कहूं तो तुम्हें उनकी भाषा में बात करना चाहिए। तुम चाहते हो कि वो करे लेकिन तुम्हारी भाषा में, लेकिन अगर तुम उनको लाना चाहते हो तो पहले तुम्हें उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा किससे प्यार हुआ है, लेकिन तुम्हें वास्तव में क्या पता है कि तुम्हें प्यार हुआ है? अगर रियल में एक बार तुम्हें किससे प्यार होना, उसके बाद तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ना दुनिया से पड़ता है, ना उस इंसान से पड़ता है, ना खुद से पड़ता है। ऐसा प्रेम तुम मीरा का देख सकते हो। अच्छा, मीरा ने कृष्ण को प्रेम किया लेकिन कोई फरियाद नहीं की कि यार तेरा तो पहले राधा के साथ सेटिंग था और उसके बाद तू रुक्मणी के साथ सेट होगी, तो इसमें मैं कहां रही? लेकिन सबसे ज्यादा समर्पण किसका था? तो मीरा का था। इसीलिए तो आज भी दुनिया उसको याद करती है। तो सच्चा प्रेम वहां पर होता है कि यार जब आपको प्रेम होता है ना तो आपकी एक दुनिया बन जाती है और कंप्लीटली आप मिट जाते हो। जब आप नहीं रहे तो आपका कोई ईगो नहीं रहेगा, और जब आपका अहम हर्ट नहीं होता, ईगो हर्ट नहीं होता, तो आपको रत्ती भर भी दर्द नहीं होता। इसलिए प्यार में ना कोई दर्द नहीं है। पूरी दुनिया रो रही है ना कि प्यार में दिल टूटता है, प्यार में लोग चीख करते हैं, प्यार में दर्द ही दर्द है। मैं कहता हूं कि प्यार में 1% भी दर्द नहीं है, क्योंकि वहां पे प्यार होने के बाद तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारा कौन सा दर्द रहेगा मेरे भाई? तो तुम जो कर रहे हो ना, ठीक है, वो तो तुम किसी के लिए मेहनत कर रहे हो और बदले में तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम्हें दर्द होता है, क्योंकि तुम्हारा ईगो हर्ट होता है। तो ये फर्क होता है। तो एक बार अगर तुम्हें किसी से सच्चा प्रेम हो जाए फिर तुम्हारे लिए मैं कोई काम का नहीं हूं, ना मेरे कोई वीडियो काम का है। लेकिन जो हम चीजें कर रहे हैं, जो आप चाहते हो, जो मैं बता रहा हूं, वो क्या है? हम किसी इंसान को जीतने की बात कर रहे हैं कि वो इंसान तुम्हारी वैल्यू कैसे समझे, वो तुम्हारी कदर कैसे करे, वो एज ए पार्टनर तुम्हें कैसे ट्रीट करे, ना कि तुम्हें नौकर बना के रखे। एंड मैं आपको किसी इंसान को जीतने में आपकी मदद कर सकता हूं। याद रखना, किसी का प्यार में आपको नहीं दिला सकता कि वो इंसान आपको ट्रू लव करे, जिस प्यार के बारे में हमने अभी बात की। लेकिन ये दुनिया जिसको प्यार कहती है वो कंप्लीटली अलग चीज है, जो लोगों के समझ से बाहर है। एंड जब किसी इंसान को आपसे प्यार हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उनके लिए भी कोई मायने नहीं रखता। एंड
ये ना तो आपके हाथ में ना तो उनके हाथ में, बस प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने का मतलब कि आप भगवान से सबसे ज्यादा करीब आ गए। तो वो एक ऐसी प्रोसेस है, वो एक ऐसी घटना है जिसमें ना आप कभी छूट सकते हो ना जबरदस्ती घुस सकते हो। लेकिन हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजी तुम्हें वो चीज दिलवा सकती है जो तुम्हें एज ए पर्सन चाहिए। तो अगर इस वीडियो के पूरे कंक्लूजन के बारे में बात करें कि क्या आपको रियल में बदलना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि डेफिनेटली तुम्हें बदलना चाहिए। अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और तुम चाहते हो कि वो व्यक्ति तुम्हारी कदर करे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तुम्हें वैल्यू दे, सिर्फ तुम्हारा पार्टनर नहीं पूरी दुनिया, तो ये प्रोसेस ऐसी है जो मैं बताता हूं कि अपने आप को दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट करना। कई बार मैं आपको बताता हूं कि अपने आप को ऐसे रखिए कि मूर्खों को आप में मूर्ख दिखे और ज्ञानियों को आप में परम दिखे। इसका क्या मतलब होता है कि तुम्हारी लाइफ के लिए जो जरूरी है, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें ग्रो करने के लिए, तो तुमसे कुछ सीख सकते हैं, तुम्हें कुछ सिखा सकते हो, ऐसे लोगों को लाइफ में कैसे रखना चाहिए, ये आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से सीखना चाहिए। इसलिए ऐसे ना होना चाहिए कि आप किसी के विश्वास पे पड़े रहो और 5 साल बाद वो इंसान आपको मूर्ख समझ के चला जाए। वो कहते हैं ना कि किसी की यादों में तूने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी और वो इंसान आखिर में तुम्हें गरीब कहकर चला जा रहा है। तो ऐसी चीजें ना होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें अपने आप को अपग्रेड करना रहना चाहिए। एंड बदलना क्या होता है दोस्त? बदलने का मतलब ये होता है कि अपने आप को हमेशा बेटर बनाओ, अपने आप को अपग्रेड करते रहो। जो तुम कल थे आज उससे कुछ ज्यादा बेटर हो। तो ये चीजें हमेशा लाइफ में चलती रहनी चाहिए। ये जो चीजें लाइफ में रुक जाती है ना, वो खत्म हो जाती है। पानी भी अगर ठहर जाए तो पानी बहुत गंदगी को साफ कर सकता है, लेकिन ठहरा हुआ पानी खुद गंदा हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें समझ में आया होगा कि तुम्हें किसी के लिए अपने आप को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। तुम्हें शायद ये भी ख्याल आया होगा कि तुम कर रहे हो प्यार है या वो जस्ट तुम्हारा एक अहम है। इंसान को जितना अलग होता है, किसी के प्यार को पाना टोटल डिफरेंट बात होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो। इसके बारे में तुम कुछ कहना चाहते हो, तुम्हारे क्या विचार है वो बताना चाहते हो, तो आप ऑफकोर्स कमेंट कर सकते हो। आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में सीखना चाहते हो, ऑफकोर्स आप इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उसके सारे यूजफुल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।